करेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश में चुनावी चरण और उसके तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, भाजपा की मुश्किलें वैसी वैसी बढ़ती चली जा रही है, वैसी वैसी मुश्किलें उनकी बढ़ती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में छठे चरण का आज मतदान खत्म हो चुका है और अब बनारस के लोगों ने सातवें और आखिरी चरण के मतदान की तैयारियां करनी शुरू कर दी है। पूरे तरीके से बीजेपी को वोट करने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि बीजेपी को बनारस से साफ करने के लिए अभी लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं और लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि भाजपा को हराए, उन्हें वोट ना दे। इस तरह की जो अपील है वो वहां के अधिवक्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर आंखों पर बिठाने वाले बनारसियों ने अब उनके खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोल दिया है। डबल इंजन की सरकार की मनमानी, किसानों के साथ वादा खिलाफी, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से आक्रोशित बड़ी संख्या में आज अधिवक्ता जो है वो सड़क पर उतरे। ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सभी अधिवक्ता आपको सड़कों पर नजर आ रहे होंगे और यहाँ पर मोदी और योगी के खिलाफ में जोरदार नारेबाजी करते हुए गुस्से का इजहार कर रहे हैं। वाराणसी कचहरी के पास जो जगह है वहां पर अधिवक्ताओं ने विशाल बाइक रैली निकाली है। रैली में शामिल अधिवक्ता जो है वो तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, किसानों के हत्यारों को वोट मत दो, गद्दारों को, इस तरीके की नारेबाजी कर रहे थे और अपने हाथों में इसकी तख्तियां भी ले रखे हैं। पहले आप वीडियो देखिए, आपको वीडियो दिखाना चाहेंगे। आप देखिए कि कैसे मोदी सरकार से नाराज अधिवक्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। जो सरकार ने किसानों के सवाल को लेकर के, मजदूरों के सवाल को लेकर के, नौजवानों के सवाल को लेकर के जो बेरहमी की है, किसानों की जो हत्या हुई है, CA/NRC का जो कानून लाया उन्होंने, किसानों के खिलाफ जो कानून लाया, इन सारे सवालों को लेकर के लोगों को जागरूक करने के लिए एक मतदाता जागरूकता अभियान निकालेंगे। जो किसानों की हत्या, आपको मालूम है कि गृह राज्य मंत्री का बेटा जो है किसानों को गाड़ी चढ़ाया था। हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो किसानों का हत्यारा है, जो किसानों के खिलाफ कानून लाया है, उन सारे खिलाफ जो है आप जो है किसी लोभ में ना आकर के नफरत के खिलाफ जो है आप जो है भाईचारा के लिए वोट दीजिए। तो देखा आपने, रैली में शामिल अधिवक्ताओं ने शहर भर में पर्चे बांटे, कई मांगों को उठाया है। भाजपा को वोट ना करने की लोगों से शहर में घूम घूम करके अपील की है। भाजपा के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले अधिवक्ताओं का ये कहना है कि भाजपा की अड़ियल और दोषपूर्ण नीतियों से हर कोई अब पूरी तरीके से आजीज हो चुका है, ऊब चुका है। जनता का असंतोष अब फूटकर बाहर आने लगा है और बनारस के अधिवक्ताओं ने इस सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में एक विशाल बाइक रैली निकाली और ये रैली निकालकर ये बता दिया कि शहर का प्रबुद्ध तबका भी अब उनसे हर सवाल का जवाब मांगेगा। हर एक लोग अब सड़कों पर उतरेंगे और उनसे इस तरीके से जवाब मांगेंगे। और ये बताने के लिए बनारस के अधिवक्ता इस तरीके से सड़कों पर उतर गए और सरकार के खिलाफ विरोध करने लगे। विरोध का बिगुल ऐसे समय में फूंका गया है जब पीएम नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी और उनके तमाम दिग्गज सिपाही, दिग्गज नेता जो है वो सियासी जंग लड़ने के लिए लगातार बनारस आ रहे हैं। बनारस की जो सीटें मोदी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है, उनमें उत्तरी और शहर दक्षिणी है, कैंट रोहनिया है और सेवापुरी है, जहां से मोदी सांसद भी हैं। तो ऐसे में यहाँ उनकी पूरी जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है, क्योंकि यहाँ उनकी मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। भाजपा के बनारस के सियासी जंग जितना आसान लग रहा था, अब उतना ही कठिन होता नजर आ रहा है। जितना आसान भाजपाइयों ने सोचा था, अब उतना आसान रहा नहीं, क्योंकि सिर्फ अधिवक्ता ही नहीं, इनके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा ने भी अब भाजपा के खिलाफ पूरी तरीके से मोर्चा संभाल लिया है, मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के कई दिग्गज नेता बनारस पहुंचे और अन्नदाता के साथ छल करने वाली भाजपा को दंडित करने के लिए, उन्हें सजा देने के लिए फतवा जारी कर दिया है। आपको बता दें कि बनारस के अधिवक्ता जिस समय मोदी सरकार के खिलाफ शहर में इस तरीके से बाइक रैली निकाल रहे थे, उनके खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे, ठीक उसी समय संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि SKM पूर्वांचल के किसानों से भाजपा को सबक सिखाने की अपील कर रहा था, वहां पर लोगों को संबोधित कर रहा था। SKM के नेता हनान मोल्ला, योगेंद्र यादव के साथ साथ वहां मौजूद कई बाकी किसान नेताओं ने कहा कि आंदोलन के स्थगन के वक्त जो मोदी सरकार ने किसानों से जो वादे किए थे, सरकार ने आज तक अभी तक उन्हें पूरा नहीं किया है। लिहाजा यूपी असेंबली चुनाव में वो भाजपा को दंडित करे।
किसान नेताओं ने कहा कि जब मोर्चा ने आंदोलन स्थगित किया था, संयुक्त किसान मोर्चा ने सभी किसान आंदोलन को जब स्थगित किया था, तो सरकार ने वादा किया था कि फसलों पर एमएसपी तय करने के लिए जल्द ही पैनल का गठन कर दिया जाएगा। साथ ही आंदोलन के दौरान किसानों पर जितने भी एफआईआर दर्ज किए गए हैं सभी मुकदमे को वापस लिए जाएंगे। लेकिन अभी तक आंदोलन स्थगित होने के बाद अभी तक मोदी सरकार ने दोनों ही वादे अपने पूरे नहीं किए। संयुक्त किसान मोर्चा ने अब खुले तौर पर इन चीजों को लेकर के किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थन में तो बात नहीं की, लेकिन विधानसभा चुनाव में अब साफ तौर से भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए किसानों से अपील कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मतदाताओं से चुनाव में किसान विरोधी भाजपा सरकार को सजा देने की अपील की और सीधे सीधे ये कहा कि ये सरकार जो है वो वादा खिलाफी करती है, अपने वादे को पूरा नहीं करती है, इसलिए इन्हें हराना है। किसान नेताओं ने कहा है कि धान और गन्ने की फसल की एमएसपी पर खरीद, बिजली और तेल के बढ़ते दाम, महंगाई, आवारा पशु और बाकी जितने भी इनके मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों पर केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार ने किसानों के साथ पूरी तरीके से धोखा किया है। जो भी बातें की, वादे किए, वो पूरा नहीं किया। इसलिए हम बीजेपी को इसकी सजा देंगे, उन्हें वोट नहीं करेंगे। खैर, संयुक्त किसान मोर्चा तो ये अपील लोगों से कर ही रहा था, पहले भी कई बार ऐसा आपने देखा है, लेकिन उनके साथ अब जो अधिवक्ता भी सड़कों पर उतर गए हैं सरकार के खिलाफ, जो जिन लोगों ने मोर्चा खोल दिया है, तो ये पहला मौका है जब बनारस के अधिवक्ता और किसान दोनों ने ही साथ मिलकर डबल इंजन की सरकार के खिलाफ इस तरीके से मोर्चा खोला है, वो भी चुनाव के ठीक पहले। बनारस में ऐन चुनाव के वक्त पर मोदी के खिलाफ आंदोलन खड़ा होना भाजपा के लिए शुभ संकेत तो नहीं है। इसके नतीजे 7 मार्च को जो देखने को मिलेंगे, वोटिंग पर इसका असर पड़ सकता है और 10 मार्च को जो परिणाम आने वाले हैं उसमें इसके नतीजे देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।